क्या आप भी अपने मोटापा से परेशान हैं? आपका पेट बाहर आ गया है या फिर आपकी बॉडी पूरी तरीके से मोटी हो गई है, आपको उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रेगनेंसी के टाइम जो पेट था वो डिलीवरी के बाद भी कम नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही है और उसके लिए आप डॉक्टर को भी दिखा चुकी हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट भी कर चुकी हैं, फिर भी पेट ख़त्म नहीं हो रहा है और खाने पर भी आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हैं या फिर खाना अच्छे से नहीं खा पा रही हैं, योगा कर रही हैं, वॉकिंग कर रही हैं, यहाँ तक कि आप जिम भी कर रही हैं, फिर भी आपका मोटापा कम नहीं हो रहा है, तो एक बार इस ड्रिंक को बनाकर ज़रूर ले लीजिएगा फ्रेंड। यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। मैंने इसे खुद ट्राई किया है और प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हुआ उसके बाद मेरा पेट बहुत ज़्यादा कम हो गया, यहाँ तक कि मोटापा भी काफ़ी हद तक कम हो गया। जितना मुझे चाहिए उतना मैंने कर लिया। और इसे लेते टाइम आपको जिम करना है कि नहीं, योगा करना है कि नहीं, वॉकिंग करना है कि नहीं और खाने में परहेज़ करना है कि नहीं, ये सब बातें भी हम आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड ये जो ड्रिंक है ना, इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप स्टोर भी कर सकती हैं बना करके, बस आपको कुछ मिनट में ही इसे तैयार कर सकती हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगेगा ना तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, नहीं तो अगला वीडियो आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। और एक बार इसे लेकर ज़रूर देखिएगा। मेरा सबसे पॉपुलर वीडियो है जिसे 1.5 करोड़ लोगों ने देखा है और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। मतलब जितने लोग देखे हैं ना उतने लोगों ने कमेंट भी किया है कि वाकई में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो आप इसे भी ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड उसके लिए आपको मिक्सर जार लेना है, उसके अंदर डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा जो हम किचन में यूज करते हैं वही जीरा लेना है, कोई दूसरा स्पेशल जीरा हमें नहीं लेना है। और एक छोटी इलायची डालेंगे। गर्मी का मौसम है तो हमें पूरा ध्यान रखना है कि ये ड्रिंक ज़्यादा गर्म नहीं बने, यानी इसकी तासीर ठंडी रहे। तो एक छोटी इलायची के साथ 1/4 छोटा चम्मच इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन की तासीर गर्म होती है तो अजवाइन की क्वांटिटी आप और कम कर सकती हैं अपने हिसाब से, मगर जीरा उतना ही आपको रखना है क्योंकि उसकी तासीर ठंडी रहती है, बिल्कुल भी आपको गर्मी में कोई नुकसान नहीं करेगा। अब इन सबको हम अच्छे से पीस लेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार के लिए बनाकर दिखा रही हूँ, आप इसे एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में बना के 15 दिन के लिए स्टोर कर सकती हैं। तो मैंने पहले ही बनाया है, मैं इसे लेती रहती हूँ, 2-3 महीने बाद मैं एक बार फिर से इसे ट्राई करती हूँ, कुछ दिन लेती हूँ, उसके बाद कुछ दिन का ब्रेक देती हूँ। ऐसे ही आपको भी करना है। मतलब 1 महीना अगर ले लिया है तो कम से कम 10 दिन का ब्रेक आप ज़रूर करिएगा, उसके बाद ही इसे फिर से लेना शुरू करिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, थोड़ा दरदरा ही है ये देखिए। तो बस ऐसा ही पीसना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से ही बस पीसना है। अगर पाउडर ख़त्म हो जाता है, आपने भूल गए कि आपने नहीं इसे पीसा है, तो आप इसे अक्खा भी रात को भिगा कर रख सकती हैं पानी में, फिर सुबह आगे का प्रोसेस करें। तो चलिए यहाँ तक को तो इसे बनाने का प्रोसेस था। अब चलिए देख लेते हैं इसे हमें रेडी कैसे करना है, यानी पीने के लिए कैसे तैयार होगा। तो आपको सबसे पहले 1 गिलास पानी लेना है, 200 ml से 250 ml तक पानी आपको लेना है, ठीक है। अब ये जो हमने पीस के रखा है ना, इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। टोटल मिलाकर देखिए तो 1 छोटा चम्मच ये बन के तैयार हुआ है, ये देखिए। अब इसे हम पानी में डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड आपने देखा होगा, हमको तो लगता है ना 99% लोग अपने फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, अपने वज़न को कम करने के लिए, और उन्हें सब कुछ खाने को भी चाहिए। तो हम कुछ अगर घरेलू रेमेडी इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोई नुकसान भी, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इसे आपने इस तरीके से ढककर रात भर के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको सुबह में करना है। मैं यहाँ पर तुरंत आपको करके दिखा रही हूँ, मगर रात भर के लिए अगर छोड़ देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पानी का कलर भी चेंज हो जाता है जब रात भर के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। सुबह आपको उठते ही ये काम कर लेना है, गैस को ऑन करना है और गैस पर इसे रख देना है पकने के लिए धीमी आंच पर। धीरे धीरे ये पकेगा जब तक आप अपना दूसरा काम कर सकती हैं। कुछ लोग पूछते हैं चाय पीना है कि नहीं। अगर आप सीरियस हैं कि हमें अपना वेट लॉस करना है, फैट को कम करना है, तो आप चाय को एकदम से स्किप कर सकती हैं। अगर सर दर्द होता है, चाय नहीं पीती हैं तो आप चाय की क्वांटिटी को धीरे धीरे कम कर दीजिएगा।
ऐसा करने से आपको सर दर्द भी नहीं होगा और धीरे धीरे जो चाय है वो छूट भी जाएगा। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ चाय पत्ती, ये ग्रीन वाली जो चाय रहती है ना वही मैं ले रही हूँ। तो अगर आपके भी पास ऐसा चाय पत्ती है, गमले में आपने लगाया है, तो आप इसे ले लीजिएगा। यकीन मानिए जब इसे आप इस ड्रिंक में डालकर बना लेंगी ना, तो जो आपका ड्रिंक है ना वो चाय के लिए भी नहीं बोलेगा कि चाय पियो, क्योंकि इससे ही आपके चाय की तासीर ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि पूरा इसका टेस्ट चाय जैसा रहता है और बहुत ही अच्छा फ्रेशनेस रहता है एकदम इसके टेस्ट में। तो यहाँ पर इसे धोकर एकदम इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ मिनट के लिए इसे पका लिया और यहाँ पर ये भी उबलना शुरू हुआ है। अभी पूरी तरीके से ये पका नहीं है, बस इसमें उबाल आया है। तो अब इसमें हम ये चाय पत्ती को डाल देंगे। अगर चाय पत्ती नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं, मगर इससे आपके ड्रिंक में एकदम 4 चांद लग जाएंगे, मतलब इतना बढ़िया टेस्ट इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक छोटा सा टुकड़ा देसी गुड़ का जो ऑर्गेनिक है। तो आपके पास भी देसी गुड़ हो तो उसका इस्तेमाल करें या फिर आप हनी का इस्तेमाल करें। तो हनी आपको अभी नहीं डालना है, बाद में डालना है हनी, जब मैं आपको बताऊंगी आगे। देसी गुड़ से जो रहता है ना ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में रहता है और ये हमारे शुगर लेवल को भी नहीं बढ़ाता है। तो आप इसे ले सकती हैं। इसमें आपको चीनी यानी शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो एक बार फिर से इसे हम मिला देंगे अच्छे से, उसके बाद कुछ मिनट के लिए और पका लेंगे। तो टोटल मैंने इसे 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर पका लिया। जब ये हल्का सा ठंडा हो गया, गुनगुना रह गया है, तब मैं इसे छान ले रही हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना है। इसका जो क्वांटिटी है थोड़ा सा कम हो जाएगा, तब तक इसे पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा भर के पानी लिया था गिलास में, मगर आप देखिए थोड़ा सा ये खाली हो गया है। मतलब ये आधा गिलास से, मतलब आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 कप से थोड़ा सा कम है, आप समझ सकते हो, पौना कप है। ठीक है, अब लेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ नींबू। तो आप ना मीडियम साइज़ का अगर नींबू है तो आधा नींबू डाल दीजिएगा। ये बड़े साइज़ का नींबू है, इसके लिए मैंने चौथाई हिस्सा लिया है। तो बस 1 से 2 चम्मच के करीब आपको नींबू का रस डालना है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा लगता है तो 1 चम्मच ही डालें, नहीं तो 2 चम्मच आप डाल सकती हैं। अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर मतलब ब्लड प्रेशर है या फिर कोई और बीमारी है, थायराइड है, या फिर आप प्रेग्नेंट है या आपकी डिलीवरी फ़िलहाल में ही हुई है, तो आप इस ड्रिंक को अपने डॉक्टर के सलाह से ही लें, ऐसे नहीं लें। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए अच्छे से हमने मिला लिया है। अब इसे आपको पी कर दिखाती हूँ। मैंने वीडियो को बहुत नज़दीक से शूट किया है, इसके लिए मेरा जो फेस है बहुत बड़ा आपको दिख रहा होगा, बॉडी भी बड़ी दिख रही है, मगर उतनी मोटी हूँ नहीं मैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि खुद तो इतनी मोटी हो, तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ कि इतनी मोटी मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैं पहले बहुत मोटी थी, मगर मैंने इसे ट्राई किया और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। तो बस आपको इसे खाली पेट लेना है, सुबह में उठते बनाना है और इसे पीना है, घुट घुट करके पीना है, जैसे आप चाय पीती हैं। ऐसा नहीं मुंह पर लगाओ गटागट पी जाओ, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। रस की तरह नहीं पीना है, बस इस तरीके से घुट घुट करके हल्का गर्म ही पीना है, एकदम ठंडा करके नहीं पीना है। ठीक है, और इसको पीने के आधे या 1 घंटे बाद ही आपको नाश्ता करना है। और इसको पीने के साथ अगर आप आधा घंटा वॉकिंग कर लेती हैं, थोड़ा बहुत आप अगर जंक फूड को स्किप करके हाई प्रोटीन वाला खाना, अंकुरित अनाज लेती हैं, तो और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आपका स्किन भी ग्लोइंग होगा और आपका वेट लॉस भी बहुत ही जल्दी होगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकती हैं तो बस अपने खाने पर हल्का सा कंट्रोल करिए, मतलब जंक फूड स्किप करिए। ऐसा नहीं कि पेट भर खाना मत खाइए, खाना खाइए मगर जंक फूड को स्किप कर दीजिए। बस इसी तरीके से आपको 20 से 21 दिन तक करना है, 10 दिन का गैप देना है, फिर से शुरू करना है जब तक आप कंफर्टेबल हो। टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।